राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं। जो कभी गोबर के उपले और करती थी चौका बर्तन, आज सरकार की योजना से जुड़कर बन गई हैं कंपनी की मालकिन। महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट से गांव के कोने कोने में होती है सप्लाई। महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट खाकर कुपोषण से मुक्त होकर स्वस्थ होते हैं बच्चे। योगी सरकार की योजना से जुड़कर महिलाएं खुद तो आत्मनिर्भर बन रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे रही हैं। जो महिलाएं कभी कंडे का उपला और चौके चूल्हे से आगे तक सोच नहीं पाती थी, कभी लंबे घूंघट के चलते बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है देख नहीं सकती थी, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने उनका रास्ता रोक दिया था, वही महिलाएं आज करोड़ों के फैक्ट्री की मालकिन बन गईं और बाकी महिलाओं के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। बस्ती जिले के ब्लॉक सल्टोवा गोपालपुर के शिवपुर गांव में महिलाओं ने गर्भवती, धात्री और 6 साल के आंगनबाड़ी के बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए दिए जाने वाले पुष्टाहार की फैक्ट्री स्थापित कर न केवल अपनी माली हालत को बदल दिया है, बल्कि आज वो देश के कुपोषण मुक्त बनने के संकल्प को भी साकार कर रही हैं। आइए उन महिलाओं से सुनते हैं चौके चूल्हे के सफर से सफलता तक की कहानी। यूपी में महिलाएं एक ओर जहां यूपी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर रोजगार के साथ स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम इस समय मौजूद हैं बस्ती जिले के सल्टुआ ब्लॉक के शिवपुर में, जहां महिलाओं ने स्वशक्ति को लेकर सरकार की योजनाओं से जुड़कर एक उद्योग स्थापित किया है। हम उन महिलाओं से बात करेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से जुड़कर उनकी पहले की स्थिति और अब की स्थिति क्या रही है। क्या नाम है आपका? गीता देवी। ये समूह जो है, जो आपसे समूह से जुड़ी हैं, तो सरकार की जो योजना है, क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई होते हैं, क्या कहना चाहिए? जी सर, हमारे यहाँ इस प्लांट में 6 रेसिपियाँ बन रही हैं। एक आटा बेसन हलवा बन रहा है, एक आटा बेसन बर्फी बन रहा है, एक आटा मतलब मूंग दाल खिचड़ी और ऊर्जा युक्त हलवा बन रहा है। मतलब खिचड़ी 2 प्रकार की हैं, एक 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, एक गर्भवती धात्री के लिए है। और हम ये 3 ब्लॉक में सप्लाई करते हैं। एक सल्टुआ ब्लॉक सप्लाई करते हैं और गौर ब्लॉक सप्लाई करते हैं, रामनगर ब्लॉक सप्लाई करते हैं। और हमारा इस समय मतलब 6 शिफ्ट बढ़ चुका है और रामनगर ब्लॉक अभी बढ़ रहा है। मतलब ये बताइए, ये जो यहाँ है, कितने दिन से आप यहाँ काम कर रही हैं? सर, हम ये अगस्त से काम कर रहे हैं, 2022। इसमें काम करने में समझो जुड़ी हैं और सैलरी वैलरी भी मिलती है आपको? जी सर, हाँ, इस प्लांट की हम कोषाध्यक्ष हैं। ये बताइए, जो इस समूह से जुड़ने के पहले आप क्या कर रही थी, अभी क्या स्थिति कैसी है? सर, ये समूह से जुड़ने के पहले हम घर पे ही थे, घर पे ही मतलब घर की मतलब कारोबार में रहते थे, बच्चों के देख रेख में, घर की मतलब खेती बाड़ी के स्थिति में रहते थे। उसके बाद हम इस समूह से जुड़े। समूह से जुड़ने के बाद हमको यहाँ तक आने में आनंद आया। ये बताइए, अभी क्या स्थिति कैसी है आपकी, क्या लग रहा है आपको समूह से जुड़ के, कैसा आभास? सर, समूह से जुड़ के हमको अच्छा लग रहा है। हमको मतलब ये आभास हुआ कि मतलब हाँ, हम आगे चल के भी कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं। ग्रामीण महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ग्रामीण महिलाओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी तरह आप लोग भी निकलिए बाहर, काम करिए, हमारे साथ चलिए। क्या संदेश सरकार को क्या कहना चाहेंगी? सरकार पे उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। सरकार हमारे लिए इतना कुछ किया तो हम लोग भी मतलब यहाँ पे हम पौष्टिक बनाते हैं बच्चों के लिए। एक आटा बेसन बर्फी, एक आटा बेसन हलवा, एक काल से मूंग दाल खिचड़ी। 6 प्रकार की रेसिपी बनाते हैं और काल से आंगनबाड़ी केंद्रों पे पहुँचाते हैं। हमारा काम है कि रेसिपी बनाना और आंगनबाड़ी केंद्र पे पहुँचाना। और काल से सरकार से जुड़ के, योगी सरकार से जुड़ के हमें बहुत ही लाभदायक सुरक्षा मिला। क्या संदेश और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हम और महिलाओं से यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी काल से योगी सरकार के योजना से जुड़िए और काल से हम लोग की तरह आगे बढ़िए। तो जिस तरीके से देखा, लगातार ये महिलाएं सरकार को धन्यवाद देती नजर आ रही हैं और कहीं न कहीं जो सरकार की योजना है पूर्णतः सफल साबित हो दिख रही हैं। और जो महिलाएं इस समूह से जुड़ी हैं और लोग महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं और उनकी जो योजना है महिलाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। बस्ती से राजकोल के लिए रत्नेश्वर मिश्र। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बस्ती जिले की वंचित और गरीब तबके की महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसमें 10 से 15 महिलाएं जुड़कर छोटी छोटी बचत कर रोजगार परक गतिविधियों से जुड़कर परिवार के माली हालत में सहयोग कर रही हैं। करीब 2 साल पहले इन महिलाओं को जानकारी मिली कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो पुष्टाहार महिलाओं और बच्चों को वितरित किया जाता है वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के जरिए सप्लाई किया जाता है। इन महिलाओं ने जिले के 3 विकास खंडों के करीब 300 स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठकर ये तय किया कि महिला और बाल विकास विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जाए और आपसी अंशदान से खुद का पुष्टाहार फैक्ट्री खोल विभाग को गुणवत्ता पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाए। ये बात सभी महिलाओं को जम गई और सभी ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक और जिला लेवल के अधिकारियों को अपनी मंशा बताई। आखिर अधिकारी भी यही चाहते थे कि महिलाएं खुद से आत्मनिर्भर बने। उन्होंने महिलाओं के प्रस्ताव को महिला और बाल विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को साझा किया तो उनको भी बात समझ में आ गई और उन्होंने राज्य स्तर पर इस प्रस्ताव पर चर्चा की तो ये निष्कर्ष निकला कि इससे महिलाओं को न केवल आमदनी होगी बल्कि समय से आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्ता युक्त पुष्टाहार की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो पाएगी। फिर क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं के इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। आपसी अंशदान से इकट्ठा किए 90 लाख रुपए महिलाओं को खुद के पुष्टाहार की फैक्ट्री शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की जरूरत थी, जिसके लिए तय हुआ कि प्रति समूह 30,000 रुपए इकट्ठा किए जाएंगे। बाकी पैसा एडवांस के रूप में कच्चा माल खरीदने के लिए महिला और बाल विकास विभाग उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। फिर क्या था, महिलाओं ने आपसी अंशदान से 90 लाख रुपए इकट्ठा किए, बाकी उन्हें सरकार की तरफ से सहायता के रूप में दिए गए। इसके बाद महिलाओं के सपनों को पंख लग गया। आखिर 1 वर्ष पूर्व महिलाओं के खुद के पुष्टाहार की फैक्ट्री लगने का सपना भी साकार हो गया और चौका बर्तन तक सिमटी महिलाएं एकाएक फैक्ट्री की मालकिन बन बैठी। सैकड़ों महिलाओं की आमदनी में हुआ इजाफा, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जिन महिलाओं के पुष्टाहार की फैक्ट्री की शुरुआत की वो 8वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कर चुके थे। ये महिलाएं खुद ही मशीनों का संचालन करने के साथ ही उसकी मेकिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करती हैं। साथ ही तैयार माल को समय से आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुहैया कराए जाने का खास ख्याल भी रखती हैं। इसी के साथ मशीनों में आई छोटी मोटी समस्याओं को खुद ही दूर कर लेती हैं। इस फैक्ट्री से 3 ब्लॉकों के 55 लाभार्थियों के लिए पुष्टाहार तैयार होता है, जिसमें 6 तरह के मेन्यू में प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो गर्भवती, धात्री, 6 साल तक के सामान्य और गंभीर बच्चों के लिए अलग अलग तय मानक के अनुसार प्रोडक्ट तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह से जुड़ी इन महिलाओं के एक छोटे से निर्णय ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी है। आज इन महिलाओं को एक फैक्ट्री मालकिन के तौर पर इज्जत और शोहरत हासिल हो चुकी है। फैक्ट्री में दिन और रात के शिफ्ट में कुल 20 महिलाएं काम करती हैं, जिन्हें मुनाफे से 8,000 रुपये मासिक सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही अंशदान के अनुसार लाभांश भी वितरित किया जाता है। इन महिलाओं के एक छोटे से कदम ने परिवार की न केवल आमदनी में इजाफा कर दिया है बल्कि अपनी महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश कर रही हैं।